हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जयश्री। आज भी हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस के ही वर्ड प्रॉब्लम्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ओवरहेड्स, वो आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई स्कूटर परचेज़ किया है जिसका कॉस्ट प्राइस है 50,000। आप सोचिए कि स्कूटर को मैंने रिपेयर किया, तो स्कूटर को मैंने रिपेयरिंग किया तो मुझे उसमें खर्चा आया 10,000 रुपीज़, और अभी मुझे वो स्कूटर को सेल आउट करनी है। तो इस समय जो ये 10,000 जो है इसको हम कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। जो आपने रिपेयरिंग के लिए खर्चा किया है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। और ये जो 50,000 था ये उसका कॉस्ट प्राइस था स्कूटर का। ऐसे केसेस में हम टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर क्या लेंगे, तो वो लेंगे 50,000 प्लस 10,000। तो स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हो गया है 60,000 रुपीज़ है। ओवरहेड चार्जेस को आपको ऐड करना है कॉस्ट प्राइस में। अब ये ओवरहेड चार्जेस होता क्या है तो वही जान लेते हैं। Overheads charges. Sometimes after purchasing an article, we have to pay some more money for things like transportation. आर्टिकल परचेस करने के बाद जो है हमें और ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। जैसे कि किसके लिए, तो कभी कभी हमें आर्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, कभी हमें उसमें लेबर चार्जेस लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, रिपेयरिंग के लिए खर्चा आता है, लोकल टैक्सेस और कुछ लगते हैं। तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, तो अब जब भी आपको टोटल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको ओवरहेड जो है वो ऐड करना ही होगा परचेस प्राइस में। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम अभी एक क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का दिया है 15,500। अब उसको रिपेयरिंग करने के लिए खर्चा करना पड़ा 450 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा ओवरहेड चार्जेस इस 450 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का हो जाएगा 15,500 प्लस 450 रुपीज़। तो ये हो गया 15,950 रुपीज़ जो है ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसमें दिया क्या है आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया है, 15% का प्रॉफिट करके सेल आउट किया है। अब हमें निकालना है इसमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है और हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो है ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 15,950, 100 प्लस 15 करना है, प्रॉफिट परसेंट 15 दिया है और डिवाइडेड बाय 100। जो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल रहा है 319 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया है 18,342.5 रुपीज़। मतलब 15% का प्रॉफिट करने के लिए सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का है 18,342 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अभी स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ अ ड्रेपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ। मतलब इसमें हमें कोई अमाउंट नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये बताया है कि 33 मीटर ऑफ क्लोथ जब शॉपकीपर ने बेचा तब उसे लॉस हुआ है, और वो लॉस हुआ है जितना 3 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस है उतना उस ड्रेपर को लॉस हुआ है, और हमें इसमें गेन परसेंट निकालना है या फिर लॉस परसेंट निकालना है। तो जितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है उतना ही इसका सॉल्व करने का तरीका भी
इंटरेस्टिंग है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ा। आपको दिया है कि अ ड्रेपर लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ। क्वेश्चन में दिया है कि उसे शॉपकीपर को लॉस हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ, ये इतना उसको लॉस हुआ है। ठीक है, क्यों हमने ऐसे लिया? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 33 मीटर क्लोथ उसने सेल किया, इसलिए लॉस हम लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। अब इसमें ध्यान से देखिए, लॉस उसको कितना हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया, उसे लॉस कितना हुआ है? तो लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर, तो हम वही लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर का उसे लॉस हुआ है, विच इज़ इक्वल टू, मतलब अभी तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। ठीक है, ऊपर का जो एक्सप्रेशन था उसमें सिर्फ हमने लॉस की वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में वो हमने इंसर्ट की है। नेक्स्ट करना क्या है, ये जो सेलिंग प्राइस वाला टर्म है उसको लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। थोड़ा तरीका अलग है स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया ही नहीं है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सेलिंग प्राइस 3 मीटर और 33 मीटर का सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर। 3 मीटर प्लस 33 मीटर हो जाता है 36 मीटर, और वो कितना हुआ? तो वो है जितना कॉस्ट प्राइस है 33 मीटर का, उतना ही सेलिंग प्राइस है 36 मीटर का। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, हमें निकालना है क्या, लॉस परसेंट है, हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो उसके लिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया है कि 36 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वह उतना 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस है, इतना हमें पता चला है। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं 1 मीटर का। तो कॉस्ट प्राइस 1 मीटर का हम पकड़ के मानो चलते हैं ₹X। 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस हमने कंसीडर किया ₹X। तो फिर स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 मीटर कितना हो जाएगा, 36 मीटर का कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा 36 इंटू एक्स। ठीक है, 36 इंटू एक्स रुपीज़, ये हो गया। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस हमने पकड़ा था ₹X, तो फिर 36 मीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस हो गया 36 इंटू एक्स। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमने मार्क किया था, सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर इज इक्वल टू कितना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि इट इज़ इक्वल टू 33 इंटू एक्स, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस है ₹X, तो फिर 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 33 इंटू एक्स। तो हमें मिला क्या है, इसमें से हमें क्या मिलता है कि सेलिंग प्राइस जो है 36 मीटर का वो इक्विवेलेंट टू 33 रुपीज़ इंटू एक्स हो गया। इसको भी हम मार्क कर देते हैं। इस कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 मीटर हमें मिला था 36 इंटू एक्स, और सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर का हमें मिला है 33 इंटू एक्स। देखिए कॉस्ट प्राइस 36 मीटर क्लोथ की बात हो रही है स्टूडेंट से, 36 मीटर कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 मीटर था कितना, 36 इंटू एक्स, और सेलिंग प्राइस ऑफ 36 मीटर
का कितना है 33 इंटू एक्स। तो अगर आप इधर ऑब्ज़र्व करते हो, नोटिस करते हो, तो आप देखोगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, क्योंकि 36x इज़ ग्रेटर देन 33x। इसीलिए इस शॉपकीपर को जो है वो हुआ है लॉस। CP माइनस SP, CP मेरा कितना है 36 इंटू एक्स और SP मेरा कितना है 33 इंटू एक्स। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, मतलब उसे लॉस हुआ है 3x। ये तो मुझे पता चल गया कि इस बंदे को लॉस हुआ है 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। स्टूडेंट्स, ये सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं, कैसे डिराइव किए हैं, वो मैं पहले के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर लॉस कितना है 3x है और CP हमने कितना लिया 36 इंटू एक्स इंटू 100। ये देखिए x तो कट हो गया और जब हम देखते हैं तो ये मिला 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये मिलता है 20। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 25/3%, मतलब कि लॉस परसेंट जो मिला है वो मिला है 81/3%।